मैंने खुद बिना जीएसटी का अपना करंट अकाउंट खुलवाया। कैसे खुलवाया ये जानने से पहले जानिए कि करंट अकाउंट की ज़रूरत क्यों होती है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि सेविंग अकाउंट का एक लिमिटेशन होता है। अगर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे आपके पास कोई दुकान होगा या लेन देन कर रहे हैं, कोई प्रोप्राइटरशिप में खोले हुए हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लेन देन कर रहे हैं, तो बैंक वाले आपके अकाउंट को होल्ड कर देंगे। उसमें पैसा तो आएगा लेकिन आप निकाल नहीं सकते हैं, लफड़ा हो जाता है। जब ब्रांच में जाकर पूछते हैं तो पता चलता है कि अब सेविंग अकाउंट का लिमिटेशन आपका रीच हो चुका है, मतलब लिमिट पूरा हो चुका है। अब इससे ज़्यादा करना है तो आप करेंट अकाउंट खुला लीजिए। करेंट अकाउंट में फ़ायदा है कि जितना भी लेन देन करना है करते रहिए। वैसे भी करेंट अकाउंट खोलने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये हो जाता है कि भविष्य में आपको बिजनेस लोन जल्दी मिल जाता है। अब आप कहेंगे यार करेंट अकाउंट खुलवाने ब्रांच में गए थे, बैंक में गए थे, तो पता चला उसने बोला कि जीएसटी चाहिए, और जीएसटी के लफड़ा में नहीं फंसना चाहते हैं। जीएसटी के लफड़ा में क्यों नहीं फंसना चाहते हैं? क्योंकि एक तो जीएसटी नंबर जल्दी मिलता नहीं है, कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ता है। जीएसटी नंबर के लिए इतने ज़्यादा चीज़ आपको पूरा करके देना पड़ता है। उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें होता है, या फिट नहीं बैठता है, फिट भी बैठता है तो जल्दी नहीं मिलता है। लोग हैं परेशान। और सबसे ज़्यादा परेशानी जीएसटी नंबर में ये होता है कि अगर एक बार आप जीएसटी नंबर ले लिए तो उसको बंद करने में भी आपको परेशानी होगा। जीएसटी नंबर लिए हैं तो उसको अब हर 3 महीने पे उसको भरते रहिए, जीएसटी भरिए, भले ही नील करके भरिए लेकिन आपको भरना पड़ेगा वहाँ पे जीएसटी। तो अगर खुद से नहीं भर सकते हैं तो चार्टेड अकाउंट को पैसा देते रहिए। इतने लफड़ा में कौन फंसेगा? लेकिन एक तरफ करेंट अकाउंट भी चाहिए, क्योंकि करेंट अकाउंट का फ़ायदा मुझे जो मिला है, मुझे पता है कि बैंक वाले तुरंत बिजनेस लोन देने को रेडी हो जाते हैं करेंट अकाउंट का। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट मुझे नज़र आया। अब आप कहेंगे अजय भाई एक बात बताओ कि बिना जीएसटी का सुने हैं कि करेंट अकाउंट खुलता नहीं, तो फिर आपने खुलवाया कैसे? देखिए, मैं भी ब्रांच में जब गया था तो उस समय ब्रांच के कुछ स्टाफ रेडी थे और कुछ स्टाफ बोले नहीं, ऐसा है कि जब तक आप जीएसटी नहीं लेंगे तब तक आपका करेंट अकाउंट नहीं खुलेगा। लेकिन मैंने एक जुगाड़ लगाया। जुगाड़ क्या लगाया ये समझ लीजिए, इससे आप भी खुलवा सकते हैं। सबसे पहले ये मन में जो डर है, ये डाउट है कि बिना जीएसटी का करेंट अकाउंट खुलता है, तो एकदम आंसर जान लीजिए, हाँ बिना जीएसटी का करेंट अकाउंट खुलता है। कोई कहेगा आप हवे हवाई में बात कर रहे हैं, तो मैं हवे हवाई में नहीं, मेरा खुद का है, इसीलिए कोई कितना भी कुछ बोले मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने अपना जो करेंट अकाउंट खुलवाया वो बिना जीएसटी का खुलवाया। अब आप कहेंगे किस तरह से? तो जान लीजिए, अगर आप दुकान के नाम पे अगर जीएसटी नंबर नहीं रखे हुए हैं और दुकान के नाम पे करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो नहीं खुलेगा। कॉमर्शियल नाम मतलब कि बिजनेस नाम से अगर आपका करेंट अकाउंट है, जैसे मेरा नाम अजय है और मैं XYZ कुछ करके शॉप करके या दुकान के नाम से चलाना चाहता हूं करेंट अकाउंट खोल करके, ताकि उसी अकाउंट में पैसा ले सकूं, तब ऐसे कंडीशन में जीएसटी चाहिए। पहले जाइए इस नाम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लीजिए, और जिस नाम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा, जीएसटी लाइसेंस होगा, उसी नाम से आपका करेंट अकाउंट खुलेगा। सिंपल, क्योंकि बैंक वाले ज़्यादा लफड़ा में नहीं फंसना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल पर्सन नाम मतलब कि इंडिविजुअल नाम से पर्सनल नाम पर अगर करेंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कोई जीएसटी की ज़रूरत नहीं है। और यही चीज़ मैंने किया। मैंने क्या किया, मैं बैंक में गया और बोला कि एक काम करिए मेरे नाम पर करेंट अकाउंट खोल दीजिए। तो उसने कोई जीएसटी नहीं लिया, पैन नंबर लिया, इसके मेरा पूरा सिविल डाटा निकाला। मैं खुद वहीं पर था जब प्रिंट आउट होकर के आया था। सिविल में कुछ करेक्शन भी था, क्योंकि कुछ एड्रेस 2-3 एड्रेस वहां पे डाला हुआ था। 2 एड्रेस तो मेरा अपना था, बाकी एक एड्रेस गलती से सिविल स्कोर में ऐड कर दिया था। बाद में जाके उसको भी मैंने सुधार करवाया था। और इस आधार पे सारा डिटेल लेने के बाद HDFC बैंक में, ध्यान रखिएगा, मैं एकदम ओपनली बोलता हूँ, जेन्युइनली बोलता हूँ और ईमानदारी से बताता हूँ। जो हुआ, जिसके साथ हुआ वो बताऊँगा। मैं HDFC बैंक में मतलब प्राइवेट बैंक में गया था। पहले से मेरा उसमें सेविंग अकाउंट था और अभी भी है सेविंग अकाउंट। ब्रांच में बुलाया गया फ़ोन करके कि आप ब्रांच आइए। ब्रांच गया, मुझे लगा कि जो कुछ इशू होगा, कुछ दिक्कत होगा। उसने बताया देखिए आपका फॉरेन रेमिटेंस का पैसा आता है, ऐसा है कि आप करेंट अकाउंट खुलवा लीजिए, सेविंग अकाउंट तो आपका है ही ना। तो मैंने बोला कि ठीक है खोल दीजिए। तो उस समय एक स्टाफ आके बोलता है कि जीएसटी नंबर ले लीजिए ना। मैंने बोला नहीं, मैं जीएसटी नंबर तो नहीं लूँगा। तो थोड़ा सा आनाकानी करना शुरू किया। मैं एक मेल डाला अपने से ऊपर, जो राजधानी लेवल का होता है ना, मतलब कि एक तरह से समझ लीजिए जोनल लेवल किया, उसके ऊपर का जो भी आपके पास ईमेल मिल जाए जिस भी बैंक में है, वहाँ मैं ईमेल डाला। और ईमेल डाल करके उनसे डायरेक्ट मैंने पूछा कि ये कंडीशन है, मुझे करेंट अकाउंट खोलने के लिए बोला गया, लेकिन मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, क्या बिना जीएसटी का करेंट अकाउंट खुल सकता है? जो सीनियर लेवल पे जो भी होंगे, जो बंदा है, उसने कहा हाँ खुल जाएगा। उसने तुरंत ब्रांच में फ़ोन किया,
और इसके बाद मुझे कॉल आया कि आप ब्रांच आ जाइए, और ब्रांच आने के बाद पूरा डिटेल दिए, डिटेल में वही केवाईसी करने के लिए आधार पैन नंबर दिए, और इसके बाद करंट अकाउंट खुल गया। जो मिनिमम बैलेंस खुला वो करंट अकाउंट का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, हर बैंक का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। जो शुरुआती होता है HDFC में वो होता है 10,000 रुपये से, मतलब 10,000 रुपया हर हाल में आपको अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा। वो एक मिनिमम बैलेंस है, उससे नीचे रखेंगे तो वो मेंटेनेंस के रूप में आपके ऊपर पेनाल्टी और चार्ज लेकर के काट भी सकते हैं, डिडक्ट भी कर सकते हैं, पेनाल्टी भी ठोक सकते हैं। तो ये चीज़ समझ लीजिए, और मैं ये रियल एक्सपीरियंस आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आपको पता चले कि इस तरीके से करंट अकाउंट भी खुलता है। और जिन लोगों को नहीं जानकारी होता है उनको डरा दिया जाता है, वो GST के लफड़ा में फंस जाते हैं। देखिए, अगर GST मैंडेटरी है, ध्यान दीजिएगा, आप जो भी काम कर रहे हैं करंट अकाउंट की ज़रूरत पड़ गई आपको, वो GST मैंडेटरी है, आपको हर हाल में GST फाइल करना है, तो ऐसे कंडीशन में तो GST लेना पड़ेगा ना। और जब GST ले लेंगे तो उस कंडीशन में जिस नाम पे GST लेंगे उस नाम पे करंट अकाउंट खुलवा करके अपना बिजनेस करिए। लेकिन इंडिविजुअल काम करना चाहते हैं, कोई प्रोप्राइटरशिप चला रहे हैं और आपको ज़्यादा पैसे का टर्नओवर नहीं है और जहाँ पे लगता है GST की ज़रूरत नहीं है, तो बिना GST का भी आप काम कर सकते हैं। वैसे आप बताइए मुझे कि आपने करंट अकाउंट किस बैंक में जा करके खोलने का प्रयास किया और बिना GST का उसने करंट अकाउंट नहीं खोला, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।